बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है हिना बशीर और आज हम बेसिक्स मैथमेटिक्स 12th वीक लेक्चर को डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे रैशनल फंक्शंस पर, हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एजेम्पिटॉट्स पर। सबसे पहले रैशनल फंक्शन, जिस तरह हम रैशनल नंबर्स देखते हैं कि हमारे पास पी ओवर क्यू की फॉर्म में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, इसी तरह फंक्शंस आपके पास फंक्शंस जो हैं वो आपके पास रेशो होंगे टू पॉलिनोमियल फंक्शंस के। रैशनल फंक्शन इज एनी फंक्शन विच कैन बी रिटन एज द रेशो ऑफ टू पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो देखें फॉर एग्जांपल ये आपके सामने कोई भी फंक्शन है, देखिए इसमें आपके पास ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, ये भी पॉलिनोमियल फंक्शन है, इसका डिग्री 1 है, इसका डिग्री 2 है। देखिए ये आपके पास रेशो की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो ये हमारे पास रैशनल फंक्शन कहलाते हैं। वेयर द पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब इसमें जो आपके पास डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल है ये आपके पास जीरो के इक्वल नहीं होगी। ये आपके पास न्यूमिनेटर है, रेशो में जो ऊपर वाली चीज़ होती है वो न्यूमिनेटर और जो नीचे उसे हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो इस तरह के जो आपके पास रेशो की फॉर्म में फंक्शंस लिखे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, रैशनल फंक्शंस बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एजेम्पिटॉट पर। एजेम्पिटॉट ऑफ ए कर्व इज ए लाइन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेज जीरो एज द टेंड टू इन्फिनिटी। अब फॉर एग्जांपल देखें ये आपके पास फंक्शंस हैं, देखें इसमें एक ये कर्व है और ये कर्व है। अब एजेम्पिटॉट जो होगा वो आपके पास लाइन होगी। एजेम्पिटॉट जो है वो किसी भी कर्व का, फॉर एग्जांपल इस कर्व का एजेम्पिटॉट देखें ये आपके पास लाइन है, और इस कर्व का जो एजेम्पिटॉट है वो देखिए वो आपके पास ये लाइन है। अब ये जो लाइन है इनका जो डिस्टेंस है कर्व के साथ वो अप्रोच करता है जीरो को एज द टेंड टू इन्फिनिटी। तो ये डिस्टेंस जो होता है वो बहुत अप्रोचेस टू जीरो होता है। तो अब देखिए इसमें आपके पास ये एजेम्पिटॉट है, एक ये एजेम्पिटॉट है आपके पास और एक ये एजेम्पिटॉट है। अब देखिए एजेम्पिटॉट जो है वो आपको पता चल रहा है कि एक एजेम्पिटॉट आपके पास ये हॉरिजेंटल है और एक एजेम्पिटॉट आपके पास क्या है, वर्टिकल है। ये जो हॉरिजेंटल एजेम्पिटॉट है ये आपके पास पैरेलल है एक्स एक्सिस के, और ये जो वर्टिकल एजेम्पिटॉट है ये आपके पास पैरेलल है वाई एक्सिस के। अब देखिए नेक्स्ट वो बात कर रहा है टाइप्स ऑफ एजेम्पिटॉट की। हॉरिजेंटल एजेम्पिटॉट आपके पास, हॉरिजेंटल एजेम्पिटॉट्स ऑफ कर्व्स आर हॉरिजेंटल लाइंस। देखिए हॉरिजेंटल लाइंस दैट द कर्व ऑफ द फंक्शन अप्रोचेज एज एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। हॉरिजेंटल जो एजेम्पिटॉट्स हैं वो आपके पास पैरेलल होते हैं एक्स एक्सिस के, और इसमें ये देखें ये आपके पास हॉरिजेंटल लाइंस दैट द ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेज एज एक्स टेंड टू प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। इसी तरह वर्टिकल एजेम्पिटॉट्स जो हैं वो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं नियर द फंक्शन ग्रोज विदाउट बाउंड, और ये आपके पास पैरेलल होती हैं देखें वाई एक्सिस के। ये आपके पास हॉरिजेंटल एजेम्पिटॉट हैं विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और ये आपके पास वर्टिकल एजेम्पिटॉट हैं जो आपके पास पैरेलल होती हैं वाई एक्सिस के। नेक्स्ट आपके पास है ऑब्लिक। ऑब्लिक क्या है, कोई भी ऐसा एजेम्पिटॉट जो कि ना हॉरिजेंटल हो और ना वर्टिकल हो उसे ऑब्लिक एजेम्पिटॉट भी बोलते हैं और स्लैंट एजेम्पिटॉट भी बोलते हैं। दीज आर डायगनल लाइंस, ये आपके पास डायगनल लाइंस होती हैं सो दैट द डिफरेंस बिटवीन द कर्व एंड द लाइन अप्रोचेज जीरो। Asymptote of rational function. Rational function has at most one horizontal और ऑब्लिक एजेम्पिटॉट। जो रैशनल फंक्शंस होते हैं उसके रैशनल फंक्शंस के एटमोस्ट वन हॉरिजेंटल और ऑब्लिक एजेम्पिटॉट होते हैं, और वर्टिकल जो एजेम्पिटॉट हैं वो उनके पॉसिबल ही नहीं हो सकते हैं। जबकि वर्टिकल एजेम्पिटॉट्स जो हैं वो अक्कर होते हैं ओनली व्हेन द डिनोमिनेटर इज जीरो। वर्टिकल एजेम्पिटॉट ओनली अक्कर एट सिंगुलरिटीज व्हेन द एसोसिएटेड लीनियर फैक्टर्स इन द डिनोमिनेटर रिमेन्स आफ्टर कैंसलेशन। अब देखें सिंगुलरिटीज़ का आपको पता है कि सिंगुलरिटीज़ हमारे पास जब भी हम ये न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में कोई भी चीज़ लिखते हैं तो उसमें हमारे पास सिंगुलरिटीज़ वो होती हैं जहाँ पर हमारे पास फंक्शन जो होता है पूरा फंक्शन जो है अनडिफाइंड हो रहा होता है। हमारे पास फंक्शन अनडिफाइंड कब होता है, जब हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो जीरो हो जाता है। समथिंग ओवर जीरो इज इन्फिनिटी।
तो ये हमारे पास क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। अब देखें इसमें अगर हम x को यहाँ से देखें, अगर x + 1 0, x - 1 0, तो ये देखें दोनों आपके पास सिंगुलर पॉइंट्स हैं, वो +1 और -1, इनमें से कुछ भी आप पुट करेंगे तो देखेंगे आपके पास अनडिफाइंड फॉर्म बन रही है। तो अब देखें इसमें ये x - 1 तो x - 1 से कैंसिल हो जाएगा, नीचे आपके पास सिर्फ x + 1 बचता है, तो x + 1 = 0, तो यहाँ से x जो है वो आपके पास क्या होगा, -1। तो डिग्री ऑफ न्यूमिनेटर एंड डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर डिटरमाइन वेदर और नॉट देयर आर एनी हॉरिजॉन्टल और ऑब्लिक एसिम्प्टोट। अब आपके पास एग्जिस्टेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो डिपेंड करती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द न्यूमिनेटर एंड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन द डिनोमिनेटर। देयर आर 3 पॉसिबल केसेस। अब फॉर एग्जांपल देखें, हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की जो एग्जिस्टेंस है वो आपके पास इन 3 केसेस पे डिपेंड करती है। अब इसमें n जो है वो आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमिनेटर, और ये आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर। अगर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमिनेटर ग्रेटर देन हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमिनेटर में, तो आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। और अगर आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन न्यूमिनेटर लेस देन हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इन डिनोमिनेटर में, तो आपके पास एक्स एक्सिस जो होगा वो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, जैसे अभी ऊपर हमने देखा है। और अगर आपके पास ये दोनों डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल न्यूमिनेटर इक्वल हो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल डिनोमिनेटर के, तो आपके पास जो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट हैं वो एग्जिस्ट करेंगे। और इक्वेशन जो है वो आपके पास होगी कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इन न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म इन डिनोमिनेटर। तो ये आपके पास 3 केसेस हैं हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट की एग्जिस्टेंस को जो शो करवाएंगे कि किस तरह से वो एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल आपके सामने ये एग्जांपल है, ये आपके सामने फंक्शन है f(x) = 2x³ + x + 1 / x² - 16। अब इसमें देखें कि आपके पास ये आपका न्यूमिनेटर है और ये आपके पास थर्ड ऑर्डर पोलिनोमियल फंक्शन है, यानी कि इसकी जो डिग्री है वो 3 है, और ये भी आपके पास सेकेंड डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन है। तो अगर आप यहाँ से देखें तो जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो 3 है और जो डिनोमिनेटर की है वो डिग्री 2 है, तो 3 = greater than 2। तो ये देखें आपके पास ये वाला केस बनता है n = greater than m, तो ये n जो है वो 3 है और m जो है वो 2 है, तो 3 = greater than 2। तो इसका मतलब है कि आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा इस फंक्शन का। इस फंक्शन का आपके पास कोई भी हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल जो न्यूमिनेटर में जो है वो 3 है और इसमें जो डिग्री है वो 2 है। तो देखिए न्यूमिनेटर की डिग्री ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर की डिग्री से, तो आपके पास कोई हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट नहीं होगा। अब ये एग्जांपल देखें, इस एग्जांपल में देखें आपके पास न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो 1 है और डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल डिग्री है वो 2 है। तो देखिए n इज़ लेस देन m। अब इसमें 1 इज़ लेस देन 2, तो n इज़ लेस देन m। तो इसका मतलब है कि इस सेकंड केस लगेगा, इसमें आपके पास जो x एक्सिस होगा वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, जो हमने कहा कहते हैं कि ये पैरेलल टू x एक्सिस। तो जो आपके पास x एक्सिस होगा देन द x एक्सिस इज ए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट। तो इस एग्जांपल में देखिए आपके पास x एक्सिस जो है वो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट होगा, क्योंकि इसमें देखें 1 इज़ लेस देन 2 ये वाला केस है, जबकि इसमें इस वाले प्रॉब्लम में देखें तो आपके पास ये वाला केस था, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट कोई भी नहीं होगा। अब हम ये वाला फंक्शन देखते हैं। इस फंक्शन में देखें इसका जो डिग्री है पॉलिनोमियल की 2 है, इसकी भी डिग्री जो है वो क्या है 2 है। तो इसमें तो देखिए आपके पास ये इक्वल है, तो देखिए आपके पास कौन सा केस है, ये थर्ड वन केस है, ये केस है। अब इसमें वो क्या कहते हैं कि अगर आपके पास दोनों इक्वल हैं तो आपके पास हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करेगा और जो इक्वेशन है वो आपके पास इस फॉर्म में होगी। अब देखें इसमें आपके पास इक्वेशन, अब देखें इक्वेशन अब हम बनाते हैं इसकी, यह तो हमें पता चल गया कि ये वाला केस है क्योंकि इसमें n और m दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। अब हम इसकी इक्वेशन बनाते हैं तो देखें कोफिशिएंट ऑफ हाईएस्ट पावर टर्म न्यूमिनेटर में देखें जो हाईएस्ट पावर टर्म है वो ये है हाईएस्ट पावर टर्म, और उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या है 2 है। और जबकि डिनोमिनेटर में देखें तो हाईएस्ट पावर टर्म ये है और इसका जो कोफिशिएंट है वो 1 है, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 2/1, y = 2/1। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट जो है वो y = 2/1 है। क्यों? क्योंकि 2 = 2। तो देखिए हॉरिजॉन्टल एसिम्प्टोट के आपके पास 3 केसेस एग्जिस्ट करते हैं और उन तीनों केसेस की ये देखिए आपके सामने एग्जांपल्स हैं।
नेक्स्ट आपके पास क्या है कि जब आपके पास व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ ए रैशनल फंक्शन हैज़ डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, द फंक्शन हैज़ एन ऑब्लिक एजेम्पिटॉट या स्लैंट एजेम्पिटॉट। उन्होंने कहा कि अगर आपके जो न्यूमिनेटर है उसकी जो डिग्री है वो एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर की डिग्री है। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये आपके सामने उन्होंने एग्जांपल भी दी हुई है, इसकी जो डिग्री है वो 2 है और इसकी डिग्री जो है 1 है। तो इसकी डिग्री इससे न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से एग्जैक्टली 1 बड़ा है, 1 बड़ी है ना, ये 2 है ये 1 है तो एग्जैक्टली 1 बड़ी है। तो उन्होंने कहा कि व्हेन द न्यूमिनेटर ऑफ ए रैशनल फंक्शन हैज़ डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर, द फंक्शन हैज़ एन ऑब्लिक एजेम्पिटॉट। तो जो फंक्शन है ये आप इसका आपके पास क्या होगा, एक ऑब्लिक या स्लैंट एजेम्पिटॉट होगा। तब इसको स्लैंट एजेम्पिटोट को आपको फाइंड करने के लिए आपको डिवाइड करना होगा न्यूमिनेटर को डिनोमिनेटर से। अब देखें फॉर एग्जांपल ये आपके पास इसका जो है एक आपके पास ऑब्लिक या स्लैंट एजेम्पिटोट होगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7 को आप डिवाइड करोगे एक्स प्लस 5 से। तो जिस तरह हम डिवाइड करते हैं तो देखिए ये आपके पास डिवाइड करने से आपके पास ये जो है एक्स माइनस 11 आया। तो देखिए ऑब्लिक एजेम्पिटोट इज y इक्वल्स टू एक्स माइनस 11। तो x माइनस 11 ये आपका क्या हो गया, ऑब्लिक एजेम्पिटोट आ गया। तो अगर आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर हो डिनोमिनेटर से तो उसका ऑब्लिक एजेम्पिटोट आप डिवीजन से फाइंड आउट कर लेते हो। तो ये जो आपके पास होगा x माइनस 11 ये आपके पास क्या होगा, ऑब्लिक एजेम्पिटोट होगा। अब फाइंड ऑल एग्जाम्पल में वो कह रहे हैं फाइंड ऑल हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड ऑब्लिक एजेम्पिटोट ऑफ दिस। अब देखें फॉर एग्जांपल आपके पास ये फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 16। वर्टिकल एजेम्पिटोट के लिए हम क्या करते हैं, वर्टिकल एजेम्पिटोट के लिए जो आपके डिनोमिनेटर है एक्स के माइनस 16 इक्वल्स टू 0, यहाँ से देखिए एक्स प्लस 4 एक्स माइनस 4 इक्वल्स टू 0, तो एक्स माइनस 4 और एक्स 4 वर्टिकल एजेम्पिटोट्स जो हैं वो आपके पास ये हो जाएंगे एक्स 4 और एक्स माइनस 4। तो वर्टिकल एजेम्पिटोट्स के लिए आप क्या करते हैं, अपने डिनोमिनेटर को लेके इक्वल्स टू 0 रखते हैं और वहाँ से ये देखें आपके पास वर्टिकल एजेम्पिटोट्स निकला है। अब हमने हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट देखने हैं। हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट देखने हैं तो देखिए हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट में हम वो वाले जो केसेस थे उसमें से देखते हैं कि इसकी जो डिग्री है वो 1 है और इसकी डिग्री आपके पास क्या है 2 है। तो 1 इज़ लेस देन 2, तो 1 इज़ लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 2। तो इसका मतलब है देयर इज़ 1 हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट और वो आपके पास होगा एक्स एक्सिस। तो जो आपके पास एक्स एक्सिस होगा वो आपके पास इस केस में एक्स एक्सिस आपके पास क्या होगा, हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट होगा और एक्स एक्सिस पर वाई जो है वो आपके पास क्या होता है, 0 होता है। तो हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट को हम लेंगे वाई इक्वल्स टू 0। तो देखिए ये फंक्शन था, इस फंक्शन के आपने हॉरिजेंटल वर्टिकल एंड ऑब्लिक एजेम्पिटोट निकालने थे। तो देखिए वर्टिकल के लिए हमने डिनोमिनेटर को सॉल्व किया तो ये हमारे पास आ गया। जिस तरह से हम कहते हैं सिंगुलर पॉइंट्स निकालते हैं, देखिए उस तरह से हमारे पास ये वर्टिकल एजेम्पिटोट आ गए। हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट के लिए हम वो 3 केसेस में से देखेंगे कौन सा केस, तो इसमें वो n इज़ लेस देन m वाला केस लग रहा था। और ऑब्लिक के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्लिक के लिए हम ये कहते हैं कि अगर हमारे न्यूमिनेटर की डिग्री एग्जैक्टली ऑब्लिक एजेम्पिटोट के लिए हम क्या कहते हैं कि हमारी न्यूमिनेटर की जो डिग्री है वो एग्जैक्टली 1 ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। अभी हमने यहाँ पे देखा था। ये देखिए हमने क्या कहा था कि हमारे पास एग्जाम्पल देखी थी, यहाँ पर हमने एक बच्चे इसकी दिस वन ऑब्लिक या स्लैंट एजेम्पिटोट के लिए हमारे पास जो न्यूमिनेटर है उसकी डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर होनी चाहिए न्यूमिनेटर से। तो अब देखें इस एग्जांपल में इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है, तो ये तो एग्जैक्टली 1 ग्रेटर नहीं है बल्कि ये तो लेस 1 जो है वो लेस है। तो इसलिए ऑब्लिक एजेम्पिटोट जो है वो इस फंक्शन का तो एग्जिस्ट नहीं करेगा क्योंकि डिग्री जो है वो न्यूमिनेटर की वो लेस देन है डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर के। तो ऑब्लिक और स्लैंट एजेम्पिटोट के लिए हमारे पास जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो डिनोमिनेटर से एक ज़्यादा होनी चाहिए और उसके बाद हम उसका डिवीजन लेके उसका वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आपके सामने एक फंक्शन है
इसके आपने हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं। तो देखें फंक्शन आपके पास है -1/x+4+3। आपने इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, करने के बाद देखें ये जो फंक्शन है वो आपके पास बन गया 3x+3/x+4। ये आपने इसका एलसीएम लिया, तो ये देखिए x+4 और यहाँ से -1 एंड +3x+4, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 3x+3/x+4 आ गया। वर्टिकल एजेम्पिटोड्स के लिए आपने x+4 को =0 पुट किया, डिनोमिनेटर को, यहाँ से x =-4 आ गया। तो ये तो आपके पास वर्टिकल एजेम्पिटोड आ गया x =-4। हॉरिजेंटल एजेम्पिटोड के लिए आपने ये देखना है कि इसकी जो डिग्री है वो भी 1 है और इसकी डिग्री जो है वो भी 1 है। तो ये आपके पास केस थर्ड होगा m = n। तो m = n में आपके पास इक्वल्स के लिए जो आपके पास इक्वेशन बनती थी वो आपके पास थी इसकी के कोफिशेंट को डिवाइड करने इसकी जो भी पावर है हाईएस्ट पावर टर्म के कोफिशेंट से। तो इसका कोफिशेंट 3 है, इसका कोफिशेंट 1 है, तो ये 3/1। तो ये देखिए ये आपके पास हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट आ गया। और ऑब्लिक एजेम्पिटोट में हमारे पास होना चाहिए न्यूमिनेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर होनी चाहिए डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे नहीं है, तो ऑब्वियस है इसका ऑब्लिक एजेम्पिटोड जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि हमारे पास न्यूमिनेटर जो है वो इक्वल है डिनोमिनेटर के। हालांकि ऑब्लिक के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एक ग्रेटर होना चाहिए। न्यूमिनेटर की डिग्री जो है वो डिनोमिनेटर से एक ग्रेटर होनी चाहिए। अब ये एग्जाम्पल देखें, इसमें भी आपने हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एजेम्पिटोड्स फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए वर्टिकल के लिए आप इसके डिनोमिनेटर को ले लेंगे 2x+6, 2x+6 = 0। तो यहाँ से x - 6/2 दैट इज इक्वल टू -3। तो ये आपके पास वर्टिकल एजेम्पिटोट x = -3 आ गया। हॉरिजेंटल एजेम्पिटोट में आप देखें इसकी जो डिग्री है वो 2 है, इसकी डिग्री 1 है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1। तो यहाँ पर आपके पास वो हो जाएगा n इज़ ग्रेटर देन m। तो आपके पास अगर हॉरिजेंटल, जैसे कि आपके पास ये केस आपके पास 1 हो जाएगा। तो अगर आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन m हो तो आपके पास कोई भी हॉरिजेंटल एजेम्पिटोड जो है वो नहीं होता। ये देखिए अगर आपके पास n जो है वो ग्रेटर देन m है तो देयर इज़ नो हॉरिजेंटल एजेम्पिटोड। तो ये केस 1, इसके मुताबिक आपके पास कोई भी हॉरिजेंटल एजेम्पिटोड नहीं होगा। और ऑब्लिक एजेम्पिटोड में देखिए अब ये जो फंक्शन है आपके पास, इसमें देखिए आपके जो न्यूमिनेटर की डिग्री है वो एग्जैक्टली 1 ग्रेटर है डिनोमिनेटर से। तो यहाँ पे हम इसका ऑब्लिक एजेम्पिटोड फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसको डिवाइड करेंगे, इसका डिवीजन लेंगे तो देखिए
तो इसके आपने ऑब्लिक एसएमपी टॉट में आपने इसको इसकी डिग्री जो है वो एग्जैक्टली वन ग्रेटर देन है डिनोमिनेटर से। तो ये देखिए आपने इसको डिवाइड किया तो यहाँ से 3/2x-4 ये आपके पास ऑब्लिक एसएमपी टॉट निकलाया। तो इसी तरह से ये आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं। 5 ये आपके पास 5 फंक्शंस हैं, 5 क्वेश्चंस हैं, ये आप खुद करेंगे। इसमें आपने इसी तरह से हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड ऑब्लिक एसएमपी डॉट फाइंड आउट करना है। तो वर्टिकल के लिए आपने डिनोमिनेटर को सॉल्व करना है, वहाँ से आपके पास वर्टिकल एसएमपी डॉट्स आ जाएंगे। और हॉरिजेंटल के लिए आपने अपने वो 3 केसेस देखने हैं। और ऑब्लिक के लिए अगर आपके पास न्यूमिनेटर की डिग्री एग्जैक्टली 1 ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से, तो फिर आप ऑब्लिक एसएमपी डॉट जो है अकॉर्डिंग टू दिस डिवीजन फाइंड आउट कर लेंगे। तो आज के लेक्चर में आपने एसएमपी डॉट फाइंड आउट करना है। देखिए वर्टिकल, हॉरिजेंटल और ऑब्लिक ये एग्जांपल्स में बड़े क्लियरली हुए हैं। उम्मीद है कि इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और उसके अलावा हमने रैशनल फंक्शंस देखे कि वो क्या होते हैं। इससे फर्दर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच।